बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से हर शख्स कामयाबी चाहता है और वो सबसे ज़्यादा आगे निकलना चाहता है। ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा अच्छी गाड़ी ले लूँ, ज़्यादा अच्छा माल बना लूँ और मेरा स्टेटस सबसे अच्छा हो। याद रखें, कामयाबी जो है वो उसके माइंडसेट पे मिलती है। जैसा माइंडसेट आप बनाएंगे वैसी कामयाबी मिलेगी। और माइंड जो बनता है वो हमेशा लिसनिंग से बनता है। और जिस तरह की गैदरिंग है, जैसे लिसनिंग है, और जिस तरह से आप उसकी लर्निंग करते हैं, उस तरह से आपका माइंडसेट बनेगा। आज मैं आपको कामयाबी के वो फार्मूले देना चाहता हूँ जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। आप माली तौर पे मजबूत हैं तो लोग आपको कामयाब समझते हैं। आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं, आप स्पेयर पार्ट्स का कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, माली तौर पे अगर आप ज़्यादा रिच नहीं हैं, तो फिर लोग आपको कामयाब नहीं समझते। इसलिए मैं आपको वो फार्मूले देना चाहता हूँ कामयाबी के, जिससे इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाए और वो डे बाय डे रिच होना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मैं क्या काम शुरू करूँ। अगर जॉब में लोग कामयाब नहीं होते, यानी वो रिच नहीं बनते, पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग भी रिच हैं, अमीर हैं, वो सारे के सारे बिजनेस से हुए हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉई हैं और अगला स्टेप ये है कि वो बिज़नेस करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही अमीर लोग हैं और उन्हीं के पास दौलत है। ये पहले मैं पिछले 2-3 सेशन में बता चुका हूँ कि किस तरह से इंसान जो है बिज़नेस करके और इन्वेस्टमेंट करने से अमीर होता है। अभी आज जो है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मैं क्या करूँ, कौन सा बिज़नेस करूँ कि मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँ और ज़्यादा फाइनेंशियली पोजीशन मेरी स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वो अगर आप करेंगे तो फिर आपकी जो पोजीशन है डे बाय डे स्टेबल होती जाएगी। आपको फैसला करना आसान हो जाएगा कि मैंने कौन सा कारोबार करना है। सबसे पहली बात ये कि जो आप कर रहे हैं, आप दिल से कितना उसको उस पर तसल्ली, आपको कितना खुश हैं आप उससे। दूसरी बात, उसकी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। स्पीड हर चीज़ में मैटर करती है। आप देख लें, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है वो उस गाड़ी में जाएंगे जो ज़्यादा तेज़ चलती है, उस बस में जाएंगे जो टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचा दे। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो ट्रेन की निस्बत बाई एयर जाएंगे। तो ये जो स्पीड है ना, वो चाहे आपकी गेम में हो, चाहे आपके फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे आपके स्कोरिंग में हो, किसी भी चीज़ में जब तक आप स्पीड नहीं लगाएंगे, कामयाबी उस तरह से नहीं मिलती। और लोग भी देख लें आप, अजीब सी लॉ ऑफ नेचर है कि लोग उसी को पसंद करते हैं जिसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्पीड बहुत अच्छी है, तो उसको लोग कहते हैं कि यार ये उसका नाम बनता है। इंटरनेट की स्पीड, हाँ जी, ट्रेन की स्पीड, गाड़ी की, बस की स्पीड, उसके बाद जो है हमारे जितने स्कोर जितनी जल्दी प्लेयर बनाता है, हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए आपकी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी उसके अंदर स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, कितनी स्पीड से आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आपकी सक्सेस उतनी जल्दी आपके पास आएगी। तीसरी बात यह है कि आपने वो जो काम शुरू करना है, आपने उसको कितने लोगों तक पहुंचाना है, कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप। सपोज एक काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, आप वो कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लिमिटेड है, एक जगह आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो दूसरी जगह स्टॉप करना पड़ेगा, फिर 3 या 4 या 5 के ज़्यादा लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते। प्रॉफिटेबल तो है बिजनेस, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। आप व्हाट्सएप को देख लो, आप यूट्यूब को देख लो, आप फेसबुक को देख लो, आप जो पैम्पर्स को देख लो, बच्चों के पैम्पर पूरी दुनिया के अंदर जो पहुंचते हैं, तो वो उनकी इसीलिए सक्सेस ज़्यादा है। तो जो काम आपने करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि ये कितने लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी का असूल होता है कि हमेशा उस प्रोडक्ट और उस सर्विस पे काम करती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज के वो काम कर लें और हर बंदे तक पहुंचा दें, वो हमेशा वो काम करते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक को देख लें, आप पैम्पर्स को देख लें, आप जो है किसी भी ऐसे आइटम को, मोबाइल को देख लें, इंटरनेट को देख लें, जब तक वो काम नहीं करती मल्टीनेशनल कंपनी, जब तक वो ये डिसाइड न कर ले मैं कितने लोगों तक इसको पहुंचा सकता हूँ। दूसरी जो चौथा अहम पॉइंट वो ये है कि आपका शो अप लोगों पे नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये पब्लिसिटी, मार्केटिंग, सेल्स,
ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी शो अप के लिए हैं। अगर आप शो अप नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी आपको उतनी नहीं मिलेगी। जितने लोगों में आप शो अप करेंगे अपने आप को, अपनी प्रोडक्ट को, आप उतने तरक्की करेंगे, उतना ऊपर चले जाएंगे, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। आप मार्केटिंग के देख लें, आप उन कोल्ड ड्रिंक्स को देखें जो पूरी दुनिया में हमेशा पब्लिसिटी करती हैं। मुझे अभी हमने 30 साल हो गए, 35 साल, वो जो है ड्यू की या 7 अप या पेप्सी की वो पब्लिसिटी बंद नहीं कर रहे। वजह क्या है? वो शो अप चाहते हैं। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप उन्हीं लोगों को लाइक करते हैं, उन्हीं को लोग सुनते हैं जिनका जो है जो ज़्यादा शो अप करते हैं। बार बार उनकी वीडियो आती है, बार बार वो आप लोगों से जो है ना उसमें इंटरेक्शन में रहते हैं, बार बार हमेशा वो अपलोड करते रहते हैं अपने आप को। तो शो अप जितने लोगों को अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट को करेंगे उतना ही आपका ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ती चली जाएगी, आप उतना तरक्की करेंगे। 5वां पॉइंट क्या है कि आप जो ये काम या प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं ये कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये कितने लोगों को फैसिलिटेट करेगा। 2 चीज़ें, अगर आपने जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्योंकि जॉब वाले अमीर नहीं बन सकते तो बिज़नेस करना पड़ेगा। जब आपने बिज़नेस करना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा मैं कौन सा बिज़नेस करूं। उसके लिए ये सारे टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। उसमें ये है कि आपने जब प्रोडक्ट देनी है तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। उबर ने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं किया? लोग क्या कर रहे थे, टैक्सी के लिए उसको टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ता, वो रिक्शे वाले के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको वहाँ पे जाना पड़ता है जहाँ वो अक्सर खड़े होते हैं। अब क्या कर दिया उसने, आसान कर दिया, सोल्यूशन दे दिया कि आप मोबाइल से आप ट्रेस करें और उसकी बुकिंग करा दें, ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर आता है आपको ले जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन दिया लोगों को। और ये कितने लोगों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप देख लें, 1 नहीं, 2 नहीं, 10,000, 20,000, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है कि उबर जो है ये फैसिलिटी देता है कि आप मोबाइल से लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो बुकिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना बड़ा सोल्यूशन आप दे रहे हैं लोगों को और कितने ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। जब आप ये अच्छा फैसला कर लेंगे फिर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अनलिमिटेड ग्रो करती चली जाएगी, ठीक है। फिर वो परसेंटेज में ग्रो नहीं करेगी बल्कि जे कर्व की तरह वो जाएगी कि जैसे जो है ना 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, इस तरह से जंप करेगी, परसेंटेज में नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि उम्मत मुस्लिमा अभी सबसे जो है ना वो नीचे चली जा रही है। ना तो उनके पास कोई पोजीशन है, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना उनके पास अथॉरिटी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है। और उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उसके लिए वो माइंड सेट बनाना पड़ेगा। यही 24 घंटे हैं, यही इन्वायरमेंट है, यही कानून है, यही गवर्नमेंट है। वो कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनियां मिलियंस कमा रही हैं और मैं और आप जो हैं वो बैठे हुए सोच रहे हैं हम क्या करें, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमें जो है ना वो लोग सपोर्ट नहीं करते, हमारे पास जो है ना फैसिलिटी नहीं है। नहीं भाई, सब कुछ है हमारे पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए इक्वल है। तो इसलिए ये लोग जो हैं ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, ये उनके लिए भी उतने ही है, हमारे लिए भी उतने ही है। तो इसलिए जब हम अपना माइंड बना लेंगे और एक फैसला कर लेंगे कि मैंने ये काम करना है तो अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं बंदे तेरे लिए वही कुछ है जिसकी तू कोशिश करता है। अब जो शख्स जो है वो प्लेयर में गेम में चला जाता है उसके लिए वही रास्ते खुलते चले जाते हैं, उसी माहौल में उसकी ग्रोथ होती है, उसके कंटेक्स्ट बनते हैं और लोग जो हैं उसको उसी नाम से जानना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब आप अपनी पोजीशन को समझेंगे कि मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं और आप डिसाइड कर लेंगे, अपने माइंड में एक फ़ैसला कर लेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है, और उस वक्त जो है अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद देंगे, करेंगे हमारी इंशाअल्लाह। अब दुनिया की आखिरत की कामयाबी के लिए हमें क्या करना है कि अल्लाह को राज़ी करके चलना है। अगर हमने सारे कामों में अल्लाह को अपने साथ नहीं लिया तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे। आप गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली आयत जो नाजिल हुई थी वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हमने इक़रा तो ले लिया, अगली बात छोड़ दी। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। वो अल्लाह के नाम से हम अल्लाह का नाम हटा देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें, अगर एक शख्स को दुनिया की कामयाबी मिल गई और उसको आखिरत की कामयाबी नहीं मिली, उसने अल्लाह को राज़ी नहीं किया और अपने मामलात में अल्लाह को अपने साथ नहीं मिलाया, तो उसकी कामयाबी नहीं है, वो नाकाम हो जाएगा। वो अल्लाह के हाँ, वो उसको मौत के बाद एकदम से उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए हमें हर काम में अल्लाह को साथ लेके चलना है, अल्लाह की रज़ा साथ रखनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का
इसका मफहूम है कि जब दो मुसलमान शराकत करते हैं तो अल्लाह उनका पार्टनर बन जाता है, तीसरा अल्लाह उनमें शामिल हो जाता है। जब तीन मुसलमान करते हैं तो चौथा अल्लाह शामिल हो जाता है, और अल्लाह की मदद उस वक्त तक रहती है जब तक उन पार्टनर्स की नीयत जो है वो ठीक रहेगी, अल्लाह की मदद साथ रहेगी। और अगर नीयत ख़राब होगी तो अल्लाह की मदद निकल जाएगी। आप खुद सोचें, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो है वो ही निकल जाए, उसकी सपोर्ट ही हट जाए, तो आप बताएं कैसे ग्रो करेंगे। तो इसलिए आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, आपको चाहिए आप अल्लाह को साथ लेकर चलें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें कामयाबी देंगे। बहुत शुक्रिया।